जी सर। जहाँ तक सवाल है, हुँ। जी, जी, जी। तो हमें तो आत्मनिर्भर तो बनना ही पड़ेगा। बिना आत्मनिर्भर के पूरा देश जो आपको आज दोस्ताना जो व्यवहार रखता है, वो आपकी भावनाओं से प्रेरित होकर नहीं कर रहा है। आपके यहाँ वो कैपिटल देख रहा है, मार्केट देख रहा है, आपका ह्यूमन पावर देख रहा है। इसीलिए आपके हर देश रियायत दे रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। अगर हम खुद अपने यहाँ निवेश के ढांचा को सुदृढ़ करें, आधारभूत ढांचा को बढ़िया से बनाएं, और हम अगर खुद निर्भर हो जाएं सारे प्रोडक्ट को अच्छा से बनाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी देश का जो प्रोडक्ट है बेचने के लिए हम बाद रहेंगे या लेने के लिए बाद रहेंगे। इसलिए आत्मनिर्भर बनना एक अच्छी संकल्पना है, लेकिन सरकार के केवल बोल देने से आत्मनिर्भर भारत नहीं बना जा सकता है। केवल चाइना के या पाकिस्तान के समय राष्ट्रवाद केवल हावी हो जाने से ही हम लोग आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। उसके लिए कई ऐसे सेक्टर हैं जिनमें सुधार की ज़रूरतें हैं और सरकार को प्रयास करने की ज़रूरत है। आज कोरोना के समय में सरकार, ये पॉलिटिकल अगर जवाब है, आप अगर इसको डिप्लोमेटिक से नहीं जोड़े, अगर नेशनल सिक्योरिटी से नहीं जोड़े, अगर पॉलिटिकल सवाल से ही केवल अगर आत्मनिर्भर भारत को ले, तो आज ही हम एक देख सकते हैं कि जब कोरोना के चलते लाखों लोग बेरोजगार उतरे हैं, से लाखों की जीविका खत्म हो रही है, तो सरकार ने अपना जिम्मेवारी से बचने के लिए कहीं ये संकल्पना आत्मनिर्भर भारत को नहीं दी है। ये भी तो सोचना है। कल तक हम लोग आत्मनिर्भर का संकल्पना नहीं था, आज ही क्यों जब इस तरह का महामारी में आया है? तो एक विषय है, सवाल का विषय है, मुद्दा है कि क्या सरकार सही में आत्मनिर्भर भारत को लेकर के गंभीर गंभीर है, या फिर ऐसे ही अनायास लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए, या कह सकते हैं अपनी जिम्मेवारी से हटने के लिए, बचने के लिए इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। जी, गौतम जी, जिस तरह से अपना देश जो है भारत लोकतंत्र का देश है और लोगों का तरह-तरह के लोगों का सोच है, तरह-तरह के लोगों का जो है कार्य भी है। तो इसे देखते हुए जिस तरह से पार्टियां आज जो है एलओसी पर एलएसी और एलओसी पर ये कारनामे हो रहे हैं, इसे देखते हुए जो सभी पार्टियां हैं उन सबको जुट होने की ज़रूरत होती है सर। हाँ, जरूर होना चाहिए। आप जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं पार्टी, हमारे देश की विचारधारा, अलग अलग संस्कृति, यही तो खूबसूरती है। अगर एक ही विचारधारा अगर रहा होता, एक ही पार्टी अगर रही होती, जिस तरह का चाइना में आप समझते हैं कि वहाँ कितनी पार्टियाँ हैं, एक ही पार्टी है, उन्हीं का एक ही विचारधारा चलता है, तो वहाँ विविधता नहीं है। वहाँ सरकार किसी भी चीज़ को छुपा सकती है, लेकिन भारत डेमोक्रेसी है। आप अगर कोई भी स्टैंड अगर ले रहे हैं, कोई अगर जवाब भी दे रहे हैं, तो सोच समझ के देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सोच समझ के जवाब नहीं दिए, ऐसे ही अनायास बोल दीजिएगा, तो कई सवालें गंभीर होंगी और जनता को जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी कर रही है। तो हमारी एक खूबसूरती भी है, लेकिन कहीं कहीं कभी कभी दबाव का काम भी करता है। सरकार पे जिम्मेदारी तय करने की दबाव जनता ने तय करता है कि आप जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अच्छा मानते हैं कि भाई सवाल होने चाहिए, हाँ, लेकिन एक उसका कैटेगरिया होना चाहिए, एक एरिया होना चाहिए जिस दायरे में ही सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। जी, तो इस समय आप देश के प्रति क्या कहना चाहते हैं? आप कितना मजबूती के साथ खड़े हैं? अगर आप बात करेंगे, अगर नेशनल सिक्योरिटी के सवाल पे, चाइना के मुद्दे पे, तो देश हमेशा आपके नेतृत्व के ऊपर नज़र लगाए हुए है कि नेतृत्व जो क्षमता जो हमारे अंदर है, चाहे मोदी के हाथ में हो, मोदी जी का हाथ में, या फिर जो भी नेतृत्व करता है, आप उनके बैक में जितने भी हैं, तो वो क्या डिसीजन लेते हैं, वो जो भी डिसीजन लेंगे उनके साथ हमेशा सहमति रहेगा, समर्थन रहेगा। देश हित में जो फैसला लिया जाए उसको बाकायदा हम लोग अमल करेंगे, मानेंगे। जी, चलते-चलते आप जो है जो हमारे 20 शहीद आर्मी के हुए हैं, उन्हें कितना श्रद्धांजलि देते हैं, उनके परिवार को, देशवासियों की तरफ दिल से? से बहुत बहुत श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को इस विषम घड़ी में लड़ने की क्षमता प्रदान करे भगवान, और आने वाले जवान उनसे प्रेरणा ले करके जिस तरह से सरहदों पे डटे हुए हैं, आप वहाँ हज़ारों फीट ऊंचाई पे बर्फ़ में विषम परिस्थितियों में भी टिके हुए हैं अपने परिवार बाल बच्चों को छोड़कर, तो ये बहुत ही सराहनीय है। जी, और इन्हीं लोगों के कारण आज जो देश सुरक्षित है। जी, आज योगा उत्सव भी है और फादर उत्सव भी मनाया जा रहा है, बड़े धूमधाम के पूरे विश्व में मनाई जा रही है भारत में। तो इसे देखते हुए बहुत सारे जो है उत्सव मनाए जाते हैं। तो कोई भी उत्सव हो, भारत ज़्यादा जो है एग्रेसिव होता है और इसे बढ़ चढ़कर मनाती है। तो आज योगा दिवस है और फादर्स डे है। इसे दोनों को देखते हुए आज एक ही जो है मतलब आप क्या बता सकते हैं सर? कितना जो है पापा के लिए आप अग्रेसिव हैं और कितना गंभीरता से विचार देखिए, करते हैं? आज के दौर में
योगा दिवस जिस तरह से मनाया जा रहा है धूमधाम से, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, उसको लेकर के एक है कि हम लोग जो पारंपरिक जो ज्ञान बीच में जो छूट गया था, चाहे किसी भी कारण से छूटे, अंग्रेजों के आने के कारण या कई तरीके में जिस कारण भी छूटा, लेकिन इस सरकार ने उसको प्रमुखता से उठाया और लोगों ने इस महत्व को समझा और जिसको लेकर के विश्व में एक स्थापित जगह मिला है, योग के नाम से एक प्रमाण मिला है, भारत की एक पहचान मिली है, तो एक काबिल तारीफ की बात है। और खास करके भारत के निवासी होने के नाते हम लोग को एक कर्तव्य बनता है कि योग करें, खुद तो करें ही और दूसरों को बताएं भी। योग आपके हर विषम परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, चाहे वो शारीरिक क्षमताएँ हों या मानसिक क्षमताएँ हों, हर तरीके से लड़ने की मदद करता है और शांति प्रदान करता है। तो इस घड़ी में जब तनाव हो, पूरे देश में एक माहौल बन गया हो, वहाँ पर योग का प्रमुखता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी जी। और फादर्स डे का जहाँ तक सवाल है, तो अगर आप सोशल मीडिया पे देखिएगा, लोग अपने अपने तरीके से चीज़ों को व्यक्त कर रहे हैं। मुझे लगता है कि फादर्स डे व्यक्त करने की चीज़ें नहीं है, आंतरिक चीज़ें हैं, उसको मानने की चीज़ें हैं। आज की समस्या ये है कि लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं और लोग उसको अमल कम करते हैं। अच्छी बात है, आप प्रेम है, प्रेम का प्रकट होना चाहिए, लेकिन आप अगर फादर्स डे और मदर्स डे को लेकर अगर इतनी गंभीर अगर हमारे देशवासी या वर्ल्ड के लोग हैं, तो मुझे लगता है कि वृद्धाश्रमों की संख्या कम हुई, लेकिन कहीं अगर वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है, अगर घरेलू हिंसा माँ बाप के प्रति अगर हमारे घर में बढ़ रहा है, हमारे देश में बढ़ रहा है, हमारे समाज में बढ़ रहा है, तो कहीं ये चीज़ें जो हैं हम लोग को गंभीरता के साथ जो है इसे सोचना पड़ेगा कि हम किस दिशा की। जी जी। गौतम जी का आपका ये कहना है कि कहने से कुछ नहीं होता, उसे धरती पे लाओ और माँ बाप को प्रेम करो और माँ बाप को अच्छी तरह से उन्हें पालन पोषण करो, यही है शुभकामना। और जो है उन्हें जिस तरह से आश्रम में भेजा जा रहा है, ये गलत है। वृद्धा आश्रम में भेजा जा रहा है, ये महा गलत है। अगर बच्चों के साथ नहीं रह सकते तो किसके साथ रहेंगे? क्या पड़ोसी साथ रहेंगे या विदेश में जाके रहेंगे? उनका ख्याल रखना हम सबका कर्तव्य है। इस पे एक्ट भी बनाया गया है, सरकार ने बखूबी से एक्ट भी बनाया। अगर इस तरह से माँ बाप को प्रताड़ना कर रहे हैं किसी तरह के, तो उन्हें जेल भी हो सकता है। तो इसे देखते हुए आप IAS के जो है स्टूडेंट भी हैं और बखूबी से आप जान सकते हैं, तो क्या बताना चाहते हैं सर? मैं तो जैसे बता रहा हूँ कि जैसे हम लोग जब बच्चे अपना बचपन अवस्था में होता है तो केयर माँ बाप करते हैं बिना निस्वार्थ भाव से, बिना स्वार्थहीन भाव से, वो अपना जो है कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और उनमें आप भविष्य में क्या निकलेगा, क्या होगा, वो उसका कभी ख्याल नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, अच्छा है आप भविष्य बनाइए, आप अपने भविष्य बनाने के लिए आप विदेश भी जाइए, लेकिन जिन्होंने आपके लिए त्याग किया और जिस उम्र में उनकी देखभाल की ज़रूरत है, उस उम्र का तो ख्याल कीजिए। आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा देने से और उनको श्रद्धांजलि दे देने से ही चीज़ें सही नहीं होगी, आप उससे अमल लाइए। आज की समस्या यही है कि हम लोग अमल कम करते हैं, ढिंढोरा ज़्यादा करते हैं जी। माँ बाप से बड़ा कोई गुरु है नहीं, प्रथम गुरु माना जाता है माँ बाप। और अगर प्रथम गुरु को ही अगर वो खुश नहीं है, आप हमारे ये भारत जो वैश्विक कुटुंबकम और ये विश्व गुरु जो बनने का जो बात की जाती है, कैसे बनेगा? तो कहीं न कहीं आप माँ बाप के बिना आप विश्व गुरु नहीं बन सकते, क्योंकि गुरु की पहली प्रासंगिकता शुरुआत वहीं से होती है। जी गौतम जी, बहुत योग और माता पिता के अगर आप फादर्स डे पे अगर बात कर रहे हैं, तो योग हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, एक सही दिशा, एक पॉजिटिव वातावरण का निर्माण करता है हमारे शरीर में। आप अगर योग कर रहे हैं, रेगुलर योग कर रहे हैं और आपके अंदर अगर मानसिक संतुलन सही है, आप अगर हमेशा सकारात्मक सोचने वाले व्यक्ति हैं, तो मुझे लगता है नहीं है कि योग करने से फिर माता पिता के जो होने वाले उनके घरेलू हिंसाएँ हैं या उन्हें निकाला जो जा रहा है, वो नहीं होगी घटनाएँ का। लेकिन चूँकि अब दोनों चीज़ें मिक्स कीजिएगा, तो कहीं न कहीं अब इसको समाज को जवाब देना है, हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। क्या ये हमारी शिक्षा नीति का दोष है या हमारी सरकार उस तरह के प्रयास नहीं कर पाई? कई तरह के सवालें हैं जो इस पर अभी हम लोग को सोचने की ज़रूरत है, इस पर काम करना है। जी गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज सुबह टाइम्स में आए और हमें वक्तव्य दिए। आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए बहुत शुभकामना है पूरे टीम की तरफ से कि आप जल्दी से जल्दी बने और जल्दी से जल्दी हमारे देश का नाम हो, उज्जवल भविष्य बने। और आप सबका ही जो है लोकतंत्र में जिस तरह से हमारे नवयुवा भाई हैं और आज सोचते हैं, देश के लिए सोचते हैं, देश के हमेशा उठते बैठते सोते जागते उनका यही सोच होता है। तो बहुत बहुत थैंक यू, आपको सैल्यूट सर।
थैंक यू, आप जल्दी बने, यही शुभकामना है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।